दोस्तों, तांबे साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लो यह बॉडी है और यह बॉडी ज़मीन पे रेस्ट पर है। इस बॉडी का मास है m। ठीक है, तो यह क्या होगा, यह बॉडी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है g। तो इस बॉडी के लिए मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो यह बॉडी को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं पॉइंट से। और फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, बॉडी का वेट ज़मीन के तरफ अप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ पर यह फोर्स बना रहा हूँ। यह फोर्स का वैल्यू क्या है, m इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यह फोर्स है। जैसे ही यह बॉडी फोर्स अप्लाई करेगा, हमें पता है न्यूटन लॉ के हिसाब से नॉर्मल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो यह हो गया नॉर्मल फोर्स। तो यह बॉडी रेस्ट में है, तो इसलिए यह स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो यह इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है यह साइंस समेशन, समेशन मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। यह कंडीशन है जो न्यूटन ने बताया है। ठीक है, तो फोर्सेस क्या होता है, फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में भी हो सकती है, फोर्सेस वाई डायरेक्शन भी हो सकती है। तो हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं, दो कंडीशन लिख सकते हैं। फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ज़ीरो, फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यह स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान लो यह कंडीशन है, तो इसमें फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ पता है फोर्स अलोंग वाई एक्सिस हो रहा है। तो यह जो फोर्स है n, यह इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन को कह देते हैं हम पॉजिटिव। सो n, यह जो mg है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यह निगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस mg इक्वल टू ज़ीरो। यह हो गया कंडीशन। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू mg। जो नॉर्मल फोर्स होता है वह इक्वल टू mg होता है, जो कि न्यूटन लॉ, थर्ड लॉ को प्रूफ कर देता है। ठीक है, तो आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन समझ गया है। वैसे ही मैं और एक कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ। मान लो यह बॉडी है और यह एक फोर्स यहाँ अप्लाई हो रही है एट एन एंगल थीटा। तो यह कंडीशन फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ क्या बनेगा, mg, क्योंकि यह बॉडी वेट अप्लाई कर रही है। सिमिलरली यह हो गया आपका नॉर्मल फोर्स, यह थीटा है, तो यह फोर्स है f along this theta is f cos थीटा, और इस डायरेक्शन में f साइन थीटा। ठीक है, तो यह हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ऐसे बनाते हैं। और उसके बाद हम यह दो कंडीशन लगा सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो क्या है, ओनली एक ही फोर्स है, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यह दो फोर्स है पॉजिटिव एक्सिस में, सो एफ साइन थीटा प्लस एन, ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है, एम जी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो इस तरीके से आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। तो मान लो यह एक बॉडी है, ठीक है, उसका मास है m, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है F1 और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है F2। ठीक है, तो F2 की वैल्यू बहुत कम है और F1 की वैल्यू ज़्यादा है, जिसके कारण यह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है।
यह बॉडी, और जब यह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होगी तब यह होगी डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो अब हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यह फोर्स हो गया mg, अपोजिट फोर्स हो गया n, यह एंगल है थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ F1 cos थीटा, मतलब F1 cos थीटा यहाँ पर। सिमिलरली रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स अलोंग दिस Fy इज F1 sin थीटा, और ये F2 क्या है, F2 अलोंग y डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ F2 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आप दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है। समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, तो F1 cos थीटा माइनस F2, क्योंकि माइनस F2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस F2 इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ Fx Fy इज इक्वल टू 0। सो यह दो फोर्सेस इस डायरेक्शन में है, इसे पॉजिटिव ले लेते हैं। सो n प्लस F1 साइन थीटा माइनस mg इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने इस वीडियो में सीखा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और फोर्सेस को रिजोल्यूशन करना और इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से क्या हमें यहाँ क्या मिल रहा है? हमें मिल रहे हैं इक्वेशंस, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं? हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।